हम देखते हैं ओमनी किंग वेजिटा अपनी ओमनी फॉर्म के साथ डार्क पावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो एक नए फॉर्म में होता है और वो बिल्कुल ठीक होता है और वो डार्क गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और इस बारे में कोई नहीं जानता था। वो बिना किसी को बताए वहाँ पर आ चुका था, यहाँ तक कि जैनो गोकू भी इस बारे में नहीं जानता था। डार्क गोकू कहता है तुम्हें ये ताकत यूरा से मिली है, फिर तो तुम पहले से काफ़ी ताकतवर हो गए होंगे, तो चलो इस खेल को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा भी गोकू पर अटैक करता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे हमले करने लगते हैं। गोकू जो उनकी फाइट को देख रहा था वो कहता है इनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है, इनकी फाइट से सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद हम वेजिटा और गोकू की फाइट को देखते हैं जो एक दूसरे के हमले को टॉच कर रहे थे। उनकी पावर लगभग सेम होती है और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। उनके हमले जैसे ही आपस में टकराते हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारी जगह कुछ ही पल में धूल में बदल जाएगी। उनके हमले की ताकत अलग ही लेवल पर थी। ओमनी किंग वेजिटा कहता मानना पड़ेगा तुम्हें तो काफ़ी दम है। डार्क गोकू कहता ये तो मैं तुमसे कहने वाला था, वाकई तुम डार्क पावर का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। ये कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है तुम चाहे इसका इस्तेमाल कितने भी अच्छे से कर लो, पर मेरे जितने अच्छे नहीं कर पाओगे, तुम मेरे करीब तक नहीं पहुंच पाओगे। जानते हो क्यों? इस पर वेजिटा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? इस पर डार्क गोकू कहता है वो तो तुम्हें डरना चाहिए। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। ये देखकर वेजिटा थोड़ा सा पीछे हटता है और कहता है ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है। दूर से गोकू भी ये देख रहा था और वो कहता है लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाला है, जो कुछ करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता और ज़मीन पर बैठ जाता है। इस पर गोकू को काफ़ी टेंशन होती है और वो कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लगता है उसने मेरे कुछ ज़्यादा ही पावर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वक्त है इसका। पर वो फिर से रुक जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऐसा किया तो फिर। ये कहने के बाद वो फिर से ज़मीन पर बैठ जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो गोकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं पहुंच पाता। पर तभी वेजिटा भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और वो डार्क गोकू को रोकने के लिए उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो डार्क पावर खत्म हो जाती है। वेजिटा को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी जगह शांति से खड़ा हुआ था। उस हमले से उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो कहता है वाकई में तुम्हारा हमला तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे अपनी सारे डार्क पावर को ख़त्म करनी पड़ी। ये सुनकर वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कहीं कि तुम मेरे हमले को सोच नहीं सकते, और रही बात मेरे हमले की तो मैं जानता हूँ मेरा हमला कितना ज़्यादा पावरफुल था, तुम्हें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। डार्क गोकू कहता है तो ठीक है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो वेजिटा के चारों तरफ डार्क डायमेंशन को ओपन करता है। वो डायमेंशन एक बॉक्स की तरह होते हैं। वेजिटा को लगता है कि एक आम बॉक्स है, पर अचानक से उसके अंदर से डार्क इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वो वेजिटा को लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी होती है कि वेजिटा एक ही पल में काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। डार्क गोकू कहता है क्या हुआ, तुम्हारे पास तो डार्क पावर थी ना, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पा रहे, यही सोच रहे हो है ना? इस पर वेजिटा खुद को हील करता है और कहता है मैंने जितना सोचा था तुम सच में उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर से फिर से डार्क गोकू पर अटैक कर देता है। इस बार डार्क गोकू भी गुस्से में होता है और कहता है आ जाओ, इस बार मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में डार्क स्वॉर्ड बना लेता है और सीधा वेजिटा के सर पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो दो टुकड़ों में कट जाता है। ये देखकर वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है क्या करो, नहीं ये तुमने क्या किया? डार्क गोकू भी ये देखकर कहता है ये बेवकूफ बीच में आखिर क्यों आया? तभी डार्क गोकू को कुछ महसूस होता है और वो कहता है तो अच्छा वो उसकी चाल थी। तभी अचानक से डार्क गोकू पे बहुत सारे गोकू टूट पड़ते हैं, लेकिन डार्क गोकू अपनी स्वॉर्ड से उन सबको एक एक करके खत्म करता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वो मन ही मन कहता है ये मेरे लिए अच्छा मौका है, अगर इस पर कोई और हमला कर रहा है तो मैं पीछे से उसे खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत से एक फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है। डार्क गोकू जैसे पीछे मुड़कर देखता है तब तक वो हमला उसे लग चुका होता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं गोकू ने अपने क्लोन से उसकी मदद की थी। वेजिटा कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया क्या कारोट,
गोकू कहता आज चलो चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक डायमेंशन बना लेता है जो उसने क्रिएटर ऑफ प्योर पावर से सीखा था, और डार्क गोकू को वहीं फंसा देता है और कहता है वेजिटा आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। वेजिटा कहता है मुझे भी ये बात नहीं पता चल रही, ये बेवकूफ़ इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। मुझे लगा था मैं इसे आसानी से हरा दूंगा, लेकिन मैं भी इससे हार गया। इस पर गोकू कहता है उसने मुझे भी एक पल के लिए हरा दिया था। खैर छोड़ो, इन सब के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये डी ट्विंस आखिर मुझे कहाँ मिलेगा। ये सुनने के बाद वेजिटा अपनी ओमनी किंग की फॉर्म में आता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, डी ट्विंस आखिर तुम उसके बारे में कैसे जानते हो और भला मुझे कैसे पता वो कहाँ मिलेगा। गोकू कहता है क्या इसका मतलब मुझे अकेले ही उसके बारे में पता लगाना होगा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कहीं कि उसके बारे में सोचना भी मत, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो वेजिटा, मैं उसे संभाल लूंगा, तो मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है लेकिन रुको, तब तक गोकू वहाँ से निकल चुका था। वेजिटा कहता है पता नहीं वो क्या करने वाला है, क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए या वापस अपनी टीम के पास जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे गोकू के पीछे जाने लगता है कि उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है क्या करो आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है और कुछ पल में वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है क्या करो तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ओमनी किंग ब्रोली कहता है ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। हमने तुम्हारी पावर को महसूस किया, तुम्हारी की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तुम कर क्या रहे थे। वेजिटा कहता है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फाइट थी, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है क्या तुम्हें वो मिला। ओमनी किंग वेजिटा कहता हाँ वो क्या करॉट वो मुझे मिला था, लेकिन वो बेवकूफ डी ट्विंस को ढूंढ रहा है। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है वो पागल हो चुका है, वो भला ऐसा क्यों कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है कुछ पल बाद उसे खुद ही पता चल जाएगा और वो खुद पीछे हट जाएगा, हमें इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, वो क्या करॉट सच में पागल है। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है वेजिटा मजाक मत करो, मुझे बताओ वो किस तरफ गया है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो और ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा। इस पर वेजिटा कहता है क्या करो तुम अच्छे से जानते हो वो कभी भी डी ट्विंस को ढूंढ नहीं पाएगा। गोकू कहता है ये मैं नहीं जानता कि वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं उसे रोक कर रहूँगा। इस पर ओमनी किंग वेजिटा कहता है अगर तुम यही चाहते हो क्या करो तो ठीक है मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद वो गोकू के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो एक शांत जगह खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल अकेला होता है और वो अपनी डार्क पावर को रिलीज कर रहा होता है और हंस रहा होता है और कहता है क्या बात है, मैं पहले से कितना ताकतवर हो चुका हूँ। उन दोनों की पावर सोखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, बस मुझे एक छोटा सा और काम करना है, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस डायमेंशन के अंदर फंस चुका था पर वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं था। वो कहता है ये उनकी अच्छी चाल थी पर मैं उसकी चाल में फंस कैसे गया, लगता है मैं बहुत रहमदिल हो गया हूँ, अब मैं किसी पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद वो डार्क पावर को रिलीज करता है और वो पूरे डायमेंशन को ही सोख लेता है और बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे भी इसी तरह निकल जाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। तो देखते हैं अगली बारी किसकी है, उनकी हर गलती मेरे पावर को और ज़्यादा बढ़ा देगी, मैं जितना उनसे लड़ूंगा मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये करने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है और मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सबको ख़त्म नहीं कर देता और इस बार मैं सबको एक साथ मारूंगा। हम देखते हैं डार्क गोकू उस डायमेंशन को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ओमनी किंग गोकू और वेजिटा उस गोकू की तरफ जा रहे थे। ओमनी किंग ब्रोली कहता है मैं उसकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, वो हमारे करीब ही है। ओमनी किंग गोकू कहता है संभाल के, उसकी एनर्जी के अलावा मुझे किसी और की भी एनर्जी महसूस हो रही है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा क्या करो, वो एनर्जी भी जानी पहचानी सी लग रही है। ओमनी किंग गोकू कहता है वो जो भी हो वो हमें नहीं रोक सकता, मुझे उससे मिलना ही होगा, चलो तुम सब मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद वो गोकू की एनर्जी की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपने सामने दो शख्स दिखाई देते हैं। गोकू ने देखकर कहता है लगता है आज ये दोनों मेरे हाथों पहले मरेंगे, और हम देखते हैं वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वेजिटा और जैनो गोकू थे। जैनो गोकू की नज़र जैसे डार्क गोकू पे पड़ती है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
डार्क गोकू कहता है ये कोई बात नहीं हुई, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अचानक से उन दोनों पे अटैक कर देता है। वेजिटा कहता है क्या करो, क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे पहचानो, मैं वेजिटा हूँ। तुम डार्क पावर को खुद पे हावी मत होने दो, तुमने पहले भी ऐसा किया है, तुम ठीक हो सकते हो। डार्क गोकू ये सुनकर हंसता है और अचानक से वेजिटा के फेस पे एक जोरदार पंच करता है, पर वेजिटा सही वक्त पे अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पंच उसे लग जाता है क्योंकि डार्क गोकू भी अपनी फाइनल फॉर्म में था, जिस वजह से वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। जेनो गोकू ये देखकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा दोस्त है। इस पर डार्क गोकू कहता है कोई मेरा दोस्त नहीं है, तुम सब मेरे दुश्मन हो। ये कहने के बाद वो जेनो गोकू पर भी अपना अटैक करता है, जिससे जेनो गोकू भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और कहता है इसके हमले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसके हमले को रोक नहीं पाया। ये कहने के बाद वो अपनी सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पर अटैक करता है, पर डार्क गोकू उसके हमले को इजीली टॉच करता है और कहता है तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहते ही वो अचानक से जेनो गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर वेजिटा बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या करो, तुम हमें मारना चाहते हो। वहीं जेनो गोकू भी कहता है ये कैसे मुमकिन है, मैं इस फॉर्म में भी इसके सामने नहीं टिक पा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम इसे समझा नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। वेजिटा कहता है लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ बिगड़ चुका है। ये कहने के बाद वो दोनों एक साथ डार्क गोकू पर अटैक करते हैं, लेकिन डार्क गोकू उन दोनों के हमले को अभी भी इजीली टॉच कर रहा होता है। जेनो गोकू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और एक बहुत पावरफुल अटैक बनाकर गोकू पर कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वेजिटा कहता है लगता है तुम उसे मारना चाहते हो। जेनो गोकू कहता है ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उस हमले को झेलने का मैं उसे रोक रहा हूँ बस। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो उस धमाके से बाहर निकलता है और कहता है क्या बात है, मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, मुझे लगा नहीं था ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। इस पर जेनो गोकू कहता है मुझे लगा था हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी आ गया। जेनो गोकू जैसे ये कहता है डार्क गोकू अपनी डार्क पावर को रिलीज करके उन पर की बलास अटैक कर देता है और वो इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक होते हैं कि वो दोनों उसे रोक नहीं पाते और उस हमले से काफ़ी घायल हो जाते हैं। इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है और कहता है मुझे लगा नहीं था तुम मेरे मामूली से हमले से हार जाओगे। ये कहने के बाद वो उसकी गर्दन को पकड़ता है और कहता है तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अब वेजिटा को एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन जेनो गोकू उसे ऐसा नहीं करने देता और डार्क गोकू पर एक साथ बहुत सारे अटैक कर देता है और वो डार्क गोकू को एक पल में ही बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है। जेनो गोकू बिना रुके डार्क गोकू पर हमला करता ही रहता है। डार्क गोकू कहता है लगता है तुम काफ़ी गुस्से हो गए हो। ये कहते ही वो उसके हाथ को पकड़ देता है और कहता है तो ठीक है, मैं पहले तुम्हें ही एब्जॉर्ब करूँगा। ये सुनते ही जेनो गोकू अपने हाथ को अपनी पूरी ताकत से छुड़ाता है और उस पर अचानक से अपना फाइनल अटैक कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जेनो गोकू कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। चलो वेजिटा हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, हमें उनसे मिलना है। जैसे ही जाने के लिए वो पीछे मुड़ता है वो अपने सामने डार्क गोकू को देखता है और उसे देखते ही जेनो गोकू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नामुमकिन। जेनो गोकू कहता है नामुमकिन को मुमकिन करना मेरा काम है, तो बताओ तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे थे। ये कहने के बाद वो जेनो गोकू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर वेजिटा पीछे से उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, पर गोकू उसे अपने एक ही हाथ से रोकता है और कहता है पीछे से अटैक करना बुरी बात है। गोकू की हंसी देखकर वेजिटा घबरा जाता है और कहता है इसने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया। जेनो गोकू भी ये देखकर समझ चुका था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिस पर वो वेजिटा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है वो उसे रोकेगा। वेजिटा जाने से मना करता है। इस पर जेनो गोकू कहता है अगर तुम नहीं गए तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, फिर हम कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, तो जाओ उन्हें बताओ। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है। वो डार्क गोकू पर बहुत सारे लगातार हमले किए जा रहा होता है, लेकिन डार्क गोकू पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वेजिटा जाते हुए जेनो गोकू से कहता क्या करो, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी सबको यहाँ पर लेकर आऊँगा। जेनो गोकू ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, अब जल्दी जाओ।
ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो कहता है नहीं, इतनी जल्दी वो हार नहीं मान सकता, मैं जल्दी सबको यहाँ पर लेकर आऊँगा, पर मैं उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा, ये क्या हो रहा है। हिम्मत रखना क्या करो, और मैं सबको जल्दी लेकर आऊँगा और तुम्हें बचाऊँगा। इसके बाद हम जैनो गोकू को देखते हैं जो डार्क गोकू के सामने टिक नहीं पाया था और डार्क गोकू ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है और जैनो गोकू की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। जैनो गोकू जो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका था, लेकिन डार्क गोकू फिर भी उसकी पावर को एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, वो उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कुछ ही पल में डार्क गोकू की बॉडी धूल में बदल जाती है। जैनो गोकू फिर भी मुस्कुरा रहा होता है और वो डार्क गोकू से कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम जानते हो तुम बुरे नहीं हो, इस पावर ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, पर चिंता मत करो, वो सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे। ये कहने के बाद जैनो गोकू की पूरी बॉडी पूरी तरह से धूल में बदल चुकी थी और वो मारा जा चुका था। जैनो गोकू की बात सुनकर डार्क गोकू के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी और वो काफ़ी शौक में होता है और वो कहता आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता था, मैंने उसे मार दिया, मैं अजीब सा महसूस क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं यही तो चाहता था, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जिसने डार्क गोकू को जैनो गोकू को मारते हुए देखा था और वो कहता है ये तो पूरा हैवान बन चुका है, मुझे लगा नहीं था वो उसे मार देगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब देरी हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मुझे इन सब में पढ़ना भी नहीं है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। डार्क गोकू जो अभी भी शौक में था और वो बहुत चिल्ला रहा होता है और कहता है आखिर तुम क्या चीज़ थे, तुम्हें मारने के बाद आखिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है, तुमने आखिर मुझसे क्या कहा। डार्क गोकू जो अनकंट्रोल हो रहा था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क पावर रिलीज हो रही होती है। डार्क पावर जो उसके अंदर से निकली थी वो गोकू से बात करती है और कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम पहले से और ताकतवर हो चुके हो, क्या तुम ताकतवर नहीं बनना चाहते, चलो और सबको मारते हैं। डार्क गोकू जो अपनी डार्क पावर पे ही अपने हाथों से अटैक करता है और कहता है मुझे एक पल के लिए अकेला छोड़ दो। डार्क पावर कहते हैं तुम जो चाहे वो मुझसे करवा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, हमें एक दूसरे की जान है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे तुम्हारी। ये कहने के बाद वो गोकू की बॉडी में रिटर्न चला जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जिसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और वो घबराते हुए उन सब की तरफ जा रहा होता है और फाइनली वो उन लोगों को ढूंढ लेता है क्योंकि वो एक जगह खड़े हुए थे। वेजिटा ओमनी किंग गोकू के पास जाता है और कहता है क्या करोट मेरे साथ चलो, वो खतरे में है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, अपने सामने देखो। वेजिटा जैसे ही अपने सामने देखता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये यहाँ पर, और हम देखते हैं फाइनली उन सब ने उस गोकू को ढूंढ लिया था, लेकिन एक बड़ी मुसीबत थी, उस गोकू के साथ वहाँ पर असुरा भी होता है। ओमनी किंग गोकू कहता है वेजिटा यहाँ पहले से बहुत बड़ी मुसीबत है, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इस पर वेजिटा कहता है क्या करोट, अगर तुम नहीं गए तो वो मारा जाएगा, अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो डार्क क्या करोट उसे मार देगा। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं यहाँ से गया तो और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस पर ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्या करो तुम इन्हें संभालो, मैं ब्रोली उन्हें जाकर संभालते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से यूरा आता है और कहता है किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मर चुका है और शायद तुम सब भी मरने वाले हो, बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। उसे देखकर ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मेरे साथ क्या किया था। यूरा कहता है मुझे इन सब बातों का जवाब नहीं देना, मैं फादर के लिए बस यहाँ पर आया हूँ और बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस डार्क पावर वाले को पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, उसे रोकना अब लगभग नामुमकिन है।